हेलो स्टूडेंट्स, जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फिजिक्स की 12th का फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, अलग अलग चार्ज डेंसिटीज की भी कई बार बात की जाती है। वैसे तो पॉइंट चार्ज की बात की जाती है, कोई भी पॉइंट चार्ज की बात की जाएगी और वहां से आपको अगर जैसे ये पॉइंट चार्ज क्यू है, आपको इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। आप के क्यू बाय आर स्क्वायर आप लगाते हो। पोटेंशियल फाइंड करना है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर आप कर सकते हो। लेकिन हमेशा आपको पॉइंट चार्ज दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार अलग अलग तरह की चार्ज डेंसिटीज दी जाती है। तो यहाँ आपको 3 तरह की चार्ज डेंसिटीज दी जाएगी, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो चार्ज डेंसिटी आपको दी जाती है वो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब जितना भी जो चार्ज है ना, लेंथ वाइज आपने कर दिया। ऐसा समझिए जैसे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में क्या होता है कि कई बार पंगत में बिठाते हैं खाना खिलाने के लिए, कभी कभी तो एक पट्टी बिछा देते हैं और लंबी की लंबी पट्टी बिछी हुई है, आप सबको पत्तल देते जा रहे हो, खाना देते जा रहे हो। तो वैसा कुछ जो सिस्टम होगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला होगा। मतलब जितना भी चार्ज है, मान लो आपके पास टोटल क्यू चार्ज था और आपके पास एक वायर था जिसकी लेंथ थी एल, मान लो, तो आपने वो पूरा का पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस एल लेंथ वाले वायर पर। ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे इस लेंथ पे, कैपिटल एल लेंथ ले लेता हूं। तो अगर मैं पूछूं कि यहां इतनी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो अगर यूनिट लेंथ पे आपको चार्ज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, ये करना पड़ता है वहां पर। तो टोटल चार्ज है Q, लेंथ है L, ये हो गया Q बाय L। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर, ठीक है। और इसका सिंबल होता है लैम्डा, लैम्डा से इसको बताते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप का होता है एरियल कपड़े धोने वाला नहीं, एरिया के हिसाब से एरियल चार्ज डेंसिटी। मतलब वही क्या हुआ कि अब ज्यादा लोग आ गए तो आपने कहा एक एक दरी पट्टी नहीं, थोड़ा बिठा दो एक साथ बिठा के सबको बोला पत्तल देगी कि अपने हिसाब से ले लो, हम परोसने आ रहे हैं। वैसा ही कुछ सिस्टम है कि आपके पास था एक एरिया, ये एरिया है कुछ, इस एरिया में आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वही टोटल चार्ज आपके पास क्यू था, एरिया ए था, टोटल चार्ज अगेन क्यू था, एरिया ए था। तो अब यहां क्या होगा, यहां पर एरियल चार्ज डेंसिटी की कितने एरिया में कितना चार्ज है, कितने एरिया में कितना चार्ज है, तो मतलब क्यू बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया सिग्मा। अब एक और टाइप का होता है, एक और टाइप का क्या होता है, इसको आप इस ब्लैक से बता देता हूं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। मतलब जो भी आपके पास चार्ज था ना उसको किसी वॉल्यूम में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। जनरली ये इंसुलेटर के केस में होता है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज दोगे तो उसकी सरफेस पे आ जाएगा, एरिया पे आ जाएगा। इंसुलेटर में होगा कि कोई इंसुलेटर है वो चार्ज से बना हुआ है, पूरा का पूरा चार्ज्ड है पूरा। प्लाज्मा भी ऐसी कंडीशन होती है। यहाँ पे क्या है, मान लो टोटल चार्ज आपके पास क्यू और पूरा वॉल्यूम में वी में बांट दिया, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम हो गया। इसको बताते हैं रो से। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर, उसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। ये सब कहाँ काम आएंगे, ये गॉस लॉ में बहुत अच्छे से काम आएंगे, इनको समझ लेना बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये गॉस लॉ में काम आने वाली चीज है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।